स्वागत है दोस्तों आपका अफसार रिएक्ट्स के पहले एपिसोड में। ऑब्वियसली यूट्यूब मेरे लिए काफ़ी नया नहीं पुराना ही है। इसमें अपन ने काफ़ी सारे मैंने पहले ही जॉनरा ट्राई किए हुए हैं, जैसे एजुकेशनल वीडियोस, पोइट्री और कॉमेडी में तो हमारा चैनल था यार। आज भी लोग मिलते तो उसी को याद करते हैं, गजब। तो मैंने कहा ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, यूट्यूब रिएक्ट्स वीडियो। तो इसमें ये एक खास आइडिया, बहुत सारा पुराना आइडिया था कि मैं पोइट्री देख कर रिएक्ट करूंगा, लेकिन अभी मेरे को इसकी चुल वापस इसलिए मचने लगी क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने बहुत गलत पंगा ले लिया भाई। बहुत लाइटनिंग कैसे रहेगी, ठीक है। बहुत गलत पंगा ले लिया भाई, बहुत ही ज्यादा गलत पंगा ले लिया। यूट्यूब टीचर्स के साथ में भिड़ के जो बैकलैश शायद इसको पूरी जिंदगी में नहीं मिला होगा, ये अब मिला है। तो अभी नए सर से शुरुआत करते हैं। सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए। आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है। और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी। इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है लोगों के लिए। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है। झालमुड़ी एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी। ओए होए, एक जज़्बात है। गजब पत्रकारिता करती हैं। ये बात माननी पड़ेगी भाई। 10 रुपए की झालमुड़ी में मोदी जी बंगाल ले गए पूरा। गजब पत्रकारिता करती हैं। गलियों की आवाज है, रेलवे नालायक की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, सरसों की तेल की तीखी खुशबू, चटपटाहट, उसी की सुंदरता है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है, मीम इतने समझ आ रिएक्शन आए इनके ऊपर। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है। और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा। इस जन्म में तो पहुंच लिया। जब तक गुरुजी महामहिम जी है पद के ऊपर, तब तक तो भूल जाइए ये बात के कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। चलिए एक वीडियो और देखते हैं अपन, सुभाष चरण सर का। पहले तो मोहतरमा का एक वीडियो देखो। स्पीड में कर भी आजकल हो गए हैं स्टार। ये अपने देख लिया है तो उनको फॉलो करने लगते हैं। एक क्लास में 180 बच्चे हैं जिनमें 157वां रैंक जिस बच्चे की आई है, वो बच्चा ये बात बोल रहा है कि अध्यापक 2 कौड़ी के होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। मैडम, आप तो यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। उससे पहले 10 साल पहले जब जियो नहीं आया था, उस समय से हम आए हैं यूट्यूब के ऊपर। आपके व्यूवर्स होते हैं, हमारे व्यूवर्स नहीं होते, हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे भक्त होते हैं।
और हमने मेहनत कर करके इनको विभागों के अंदर भेजे हैं। अगर हम ये कह देना हमारे स्टूडेंटों की कुएं में कूदना है तो वो कूदेंगे पहले और पूछेंगे बाद में कि सर किस लिए कूदाया था हमें। जहाँ सरकार सड़कें नहीं पहुँचा पाई है ना, जहाँ सरकार लाइटें नहीं पहुँचा पाई है, वहाँ जाना, इस मरुस्थल में कभी आना और उस मरुस्थल में किसी झोंपड़े में और किसी शिक्षक से पढ़ते हुए पाया जाता है। हो सकता है हमने बेचे होंगे कोर्स, लेकिन हमने बेचा क्या? कोर्स ही तो बेचा था। बेचने में क्या बेचा? हमने किताबें ही तो बेची थी, हमने पुड़िया तो नहीं बेची ना, हमने ड्रग्स तो नहीं बेचे ना, हमने ऑनलाइन जुए का ऐड तो नहीं किया ना। आज भी हमें गर्व है हमारे अध्यापकों पे और हमारे ऑनलाइन पढ़ाने वाले अध्यापकों पे। कुछ भी किया होगा इन्होंने, लेकिन इन्होंने किताब कोर्स के अलावा कुछ नहीं बेचा। दिया है तो सिर्फ ज्ञान दिया है। 1 घंटे की वीडियो के लिए मैडम 3-3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आज आपने एक पूरे शिक्षक समाज का अपमान किया है। वो खान सर का वीडियो नहीं देखा यार। खान सर मतलब गोली बंदूक के सिवा तो खान सर बात करती नहीं। गोली मारो डायरेक्ट, ज्यादा क्या ये वीडियो देखते हैं, ट्विटर से है ये। मतलब देश में अब ये दिन आ गया, पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए, यहाँ पे नहीं समझ आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट, इस बारे में है तो अंजना का अचानक से ये बयान आया, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कोड़ी, ये अचानक से ऐसे क्यों बढ़ गई? उसका रीजन है ये वीडियो कि मतलब उसने पुतिन का इंटरव्यू लिया था। पुतिन यार भाई, पुतिन आदमी खतरनाक आदमी है। उसका इंटरव्यू लिया तो खान सर ने रिएक्शन दिया था कि ये पुतिन का इंटरव्यू लेने लायक ये है? ये पत्रकार को पुतिन का इंटरव्यू लेने लायक ये औरत की है या नहीं है? उसकी वजह से उन्होंने मतलब नाम नहीं लिया किसी का। उसने कहा यूट्यूब वाले स्टार टीचर, निशाना खान सर पता। बट भाई यूट्यूब पे हजारों टीचर्स पढ़ा रहे, लाखों टीचर्स तो पेल दिया सबने। ये देख लो, ये रीजन था खास उसका। ये देखिए यार, ये कौन से सर है? मैं इनको जानता नहीं हूँ, बट ये बहुत खतरनाक वीडियो बनाया है इन्होंने। एक होती वीडियो देखना। हे गोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तू है सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा इधर। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की। आवाज उठाने के नाम पे तू चुप हो जाता है और चीज खाने सबसे पहले आ जाएगा, है ना? बस फालतू के काम करवा लो। टीचर्स क्या कर रहे हैं? तेरा काम है क्या? गलत पे आवाज उठाना, फालतू। अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जवाब दे। अब भागेगा नहीं, जवाब दे के जा। जवाब मोगली की तरह हो गया तू। जब जवाब देने की बारी आती भाग जाता है? अब जब जवाब देने की बारी आती है भाग जाता है, मोगली की तरह हो गया। मतलब अपने पालतू कुत्ते को लेके। और इनके कमेंट देखिए आप, मैं आपको कमेंट देखिए आप, कमेंट देखते हैं अपन इनके। डोगेश को गोदी मीडिया नहीं बोलना चाहिए, डोगेश बहुत ईमानदार होता है, अंजना की तरह दलाल नहीं। मतलब लोग डोगेश भाई की इज्जत कर रहे हैं यार, कि डोगेश भाई तो इनसे काफी ऊपर है, ये तो उनसे भी जमीन में दबे हुए हैं। कहाँ सर डोगेश भाई इसके साथ में आप कंपैरिजन कर रहे हो यार इनका? डोगेश भाई इनसे ऊपर है। गजब। यू आर इंसल्टिंग डॉग्स बाय कंपेयरिंग देम विद गोदी मीडिया। कल को सरकार बदल गई तो ये किसी दूसरी पार्टी के तलवे चाटने लगेंगे। मतलब यू आर इंसल्टिंग डॉग। आप कुत्ते की मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। ये कुत्ते से भी गए गुजरे हैं ये गोदी मीडिया वाले। चलिए दोस्तों, आज के लिए ये इतना ही। बट यार एक खास बात जो मेरे को करनी है कि इतना सब कुछ ये हुआ, इतने सारे सभी टीचर्स का ऑलमोस्ट रिएक्शन आया। विकास देवी कीर्ति सर और पीडब्ल्यू के जो सर हैं अपने अलग पांडे सर, उनका कोई यार रिएक्शन नहीं आया अंजना ओम कश्यप के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि उन सर का, दोनों का प्लीज उनका रिएक्शन आए एक बार, क्योंकि वो भी विकास सर भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जैसे उनकी फिलोसॉफी की वाली सीरीज चल रही है अभी, सर पढ़ाते ही हैं यूट्यूब पे। मतलब वो एज यूजुअल जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, लेकिन अभी तो वो अपना फिलोसॉफी वगैरह जो भी चल रहा है वो पढ़ा ही रहे हैं एक तरह से। और अलग सर का तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म PW है और अलग सर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो ये ठीक नहीं है। मतलब उनको भी कुछ तो कहना चाहिए। तो अगर आप इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अलग सर को और विकास देवी कीर्ति सर को टैग करें ताकि सर भी अपना रिएक्शन दें। और एक बार